Hello class, in this video we will learn use of he, she, his और her. He, she, his और her के बारे में. he means होता है वह. she means भी होता है वह. he means भी होता है वह और she means भी होता है वह. लेकिन हम लोग दोनों में वह में ही कहाँ यूज करेंगे और she कहाँ यूज करेंगे, है ना. तो ही कहाँ यूज करेंगे, तो पुल्लिंग में, है ना. जब पुल्लिंग हो तब हम लोग ही का यूज करेंगे, यानी लड़का में हम लोग वह में ही का यूज करेंगे. और जब स्त्रीलिंग हो, यानी अगर लड़की हो या औरत हो, तब वह में हम लोग सी का यूज करेंगे. समझ में आ गया ना. ही मीन्स वह और सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन ही का यूज कब करेंगे, पुल्लिंग में. जब लड़का हो तब. पुल्लिंग किसको बोलते हैं, लड़का को, है लड़का या पुरुष को. पुरुष जब होगा तो ही का यूज करेंगे वह में. और जब स्त्रीलिंग यानी कि लड़की हो या कोई स्त्री हो, तब हम लोग वह में सी का यूज करेंगे. ठीक है. जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है. वह एक लड़का है. यहां लड़का है, ये पुरुष है, इसीलिए वह के जगह हम लोग ही का यूज किए, है ना. वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय. और उसी तरह से सी इज अ गर्ल. गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की, है ना. यह स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहां वह के जगह में हम लोग सी का यूज किए. वह एक लड़की है. ठीक है. ही मीन्स लड़का और सी मीन्स लड़की. ठीक है. अब हम लोग जानेंगे हिज और हर. हिज मीन्स क्या होता है, उसका या उसकी. और हर मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी होता है उसका या उसकी. ठीक है. अब हम लोग फिर जानेंगे कि जब दोनों का मीनिंग उसका और उसकी होता है, तो हिज कहां यूज करेंगे और हर कहां यूज करेंगे. तो हिज यूज करेंगे पुल्लिंग में और हर यूज करेंगे स्त्रीलिंग, है ना. पुल्लिंग में हम लोग यूज करेंगे हिज, है ना, उसका या उसकी रहेगा तो. और स्त्रीलिंग जब होगा तो उसका उसकी बदले में क्या यूज करेंगे हम लोग, हर. समझ में आ गया. अब हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे. सेंटेंस हम लोग जानेंगे. जैसे है ही इज हर सन. ही इज हर सन. इसका मतलब क्या हो गया, वह उसका बेटा है. वह उसका बेटा है. यहां पर हर किसको डिनोट किया, तो स्त्रीलिंग को, है ना. कोई औरत है, वह किसका बेटा है, तो उस औरत का बेटा है. डिनोट कर रहा है हर, है ना, उसका बेटा है, तो ये उसका स्त्रीलिंग के लिए है. ठीक है. नेक्स्ट है सी इज. जैसे ही इज हर सन हुआ ना, उस तरह से सी इज हर सिस्टर. इसका मतलब क्या होगा, वह उसकी बहन है. वह उसकी बहन है. यहां पर भी हर किसके लिए आया, स्त्रीलिंग के लिए, है ना. वह उसकी बहन है. ये उसका और उसकी के बदले में हर लगाया गया दोनों में. ठीक है. उसी तरह से दिस इज हिज पेंसिल. दिस इज हिज पेंसिल. यह उसका उसका पेंसिल है. यह उसका पेंसिल है. यहां पर क्या लगा हुआ है, हिज, यानी पेंसिल किसका है,
तो किसी पुल्लिंग का है, किसी लड़के का है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज हिज पेंसिल, यानी यह उसका पेंसिल है। उसका किसके लिए आया, पुल्लिंग के लिए, है ना, यह उसका पेंसिल है। नेक्स्ट, दिस इज, जैसे दिस इज हर पेंसिल, यह उसका पेंसिल है, सॉरी हिज पेंसिल, उसका पेंसिल, यानी कि यहाँ हिज कौन है, तो पुल्लिंग है। उसी तरह से दिस इज हर बुक, यहां पर हर लिखा हुआ है, यानी कि यह बुक किसका है, तो किसी स्त्रीलिंग का, किसी लड़की का। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह उसकी किताब है, यह उसकी किताब है। दिस इज हर बुक, या उसकी किताब, उसकी किसकी, तो किसी लड़की की किताब है, इसलिए यहां पर उसकी के लिए हर लिखा गया है। ठीक है, और भी कुछ सेंटेंस आनेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट है सी इज लेडी, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सी इज लेडी, सी इज योर, सी इज योर मदर। सी इज लेडी, यहां सी का यूज हुआ, तो सी मीन्स क्या होता है, वह होता है कि वह एक औरत है, और सी इज योर मदर, वह, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, वह तुम्हारी मां है। यहां पर दोनों जगह सी आया है, तो यहां सी का मतलब क्या हुआ, यह वह औरत के लिए है ना, कि वह एक लेडी है और वह तुम्हारी मां है। मां कौन होती है, स्त्रीलिंग होती है ना, तो इसीलिए दोनों में सी का यूज हुआ किसके लिए, तो स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग शब्द के लिए यूज हुआ, है ना। तो सी का यूज हम लोग देखें और भी देखते हैं, जैसे दिया हुआ है, सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, सी मैक्स डिलीशियस केक, सी मैक्स डिलीशियस केक, यहां भी दोनों जगह सी का यूज हुआ है ना। सी इज माई मदर, वह मेरी मां है, वह मेरी मां है। यहां पर सी किसके लिए यूज हुआ है, तो लेडी के लिए। मां कौन होती है, स्त्रीलिंग होती है ना, मां स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहां पर वह में सी का यूज हुआ है। और माई मीन्स मेरा या मेरी, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यहां पर है सी मेक्स डिलीशियस फूड, वह स्वादिष्ट केक बनाती है। यहां भी कौन स्वादिष्ट केक बनाती है, तो मदर, इसीलिए वह में सी का यूज हुआ है ना। सी इज माई मदर, सी मेक्स डिलीशियस केक। जब भी ट्रांसलेट करना होगा तो वह के जगह हम लोग, जब भी स्त्रीलिंग होगा तो हम लोग वह में सी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है सी इज माई सिस्टर। क्या है, सी इज माई सिस्टर, दिस इज हर ड्रेस। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। फिर यहां वह के लिए सी का यूज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहां सिस्टर है, ठीक है। सिस्टर क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, लड़की होती है, बहन, तो इसीलिए वह के जगह में सी का यूज हुआ है ना। और माई के जगह मेरा या मेरी होता है ना, सी इज माई सिस्टर। तो माई तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है, ठीक है। दिस इज हर ड्रेस, यह उसकी पोशाक है, यह उसकी ड्रेस है या उसका ड्रेस है ना। तो यहां पर हर का यूज हुआ। हर का यूज क्यों हुआ,
क्योंकि यह पोशाक किसकी है, लड़की के लिए है, सिस्टर का। दिस इज हर ड्रेस, यह उसकी पोशाक है। इसीलिए उसका या उसकी में हिज और हर बताए थे कि लड़की के लिए हर का प्रयोग होगा और लड़का के लिए हिज। तो यहाँ पर लड़की इसलिए उसकी में हर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब जान गए हम लोग हर और सी का प्रयोग। जैसे है ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, ही टेक्स, ही इज माई फादर, ही टेक्स मी टू स्कूल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ही इज माई फादर। इसका मतलब क्या हो गया, वह मेरे पिता हैं, वह मेरे पिता हैं, वह मुझे स्कूल ले जाते हैं। यहां दोनों जगह ही का यूज हुआ है, वह क्या जगह, क्यों, क्योंकि फादर पुल्लिंग है ना, पिता पुल्लिंग होता है, इसीलिए यहाँ वह के जगह में ही का प्रयोग हुआ। और स्कूल कौन ले जाते हैं, तो पापा ले जाते हैं, पापा पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ भी वह के जगह में ही का यूज हुआ है। ठीक है, तो दोनों हो गया। ही मीन्स क्या होता है, वह, तो ये वह हो गया पुल्लिंग के लिए, और यहाँ सी हो गया स्त्रीलिंग के लिए, फिर हिज हो गया पुल्लिंग के लिए, और हर हो गया स्त्रीलिंग के लिए, है ना। इस वीडियो को अगर 2 बार 3 बार करके आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग ही का यूज कहाँ करेंगे, सी का यूज कहाँ करेंगे, हिज का यूज कहाँ करेंगे, और हर का यूज कहाँ करेंगे। और इस तरह से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसका यूज हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके।